ठीक है दोस्तों, मैं हैरिस सुल्तान हूँ। क्या आपको वो बहादुर महिला पुलिस अधिकारी याद हैं जिन्होंने दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी? मैं समझ रही हूँ कि आप क्या कह रहे हैं। इस देश में हमारे पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ठीक वैसे ही जैसे आप लोगों के पास अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। नहीं, आप लोगों को मेरी बात से सहमत होने की जरूरत नहीं है और ना ही हमारी सोच का मिलना जरूरी है। आप सबका यहाँ खड़े होकर बातचीत करने या चले जाने के लिए स्वागत है। लेकिन वे आक्रामक नहीं हो रहे हैं। वे नहीं है, कुछ लोग यहाँ आकर तोड़ फोड़ कर हमें परेशान करते हैं। वो उनका जोखिम है। तो मुझे वो महिला याद है। उसने कहा, दफा हो जाओ। यहाँ एक मूर्ख है कि नहीं, वो पूरी तरह विरोध कर रहा है। हम वहाँ नहीं हैं। हमारा उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। और ये ईस्ट लंदन है। ये व्हाइट चैपल है जो बंगाली इलाका भी है। क्या बात। मैं समझती हूँ कि आप लोग ये सुनना नहीं चाहते। मैं आपको सलाह दूंगी कि आप बस वहाँ से हट जाएं और उसकी बात ना सुनें। मैंने तब कहा था, यह संस्थागत बदलाव नहीं लगता। ठीक है, ऐसा लगता है कि एक बहादुर पुलिस अधिकारी अपने देश के मूल्यों को कुचले जाते हुए वीडियो देखकर तंग आ चुकी है। उनका विभाग, जिसे कानून लागू करना है, कुछ नहीं कर रहा। मुझे नहीं पता उनके साथ क्या हुआ। मेरी जानकारी के अनुसार मुझे नहीं लगता कि उनके साथ कुछ हुआ है, क्योंकि हमने उन्हें हीरो बना दिया। पूरे देश में और यूके के बाहर भी हर किसी ने उनकी सराहना की। लोगों ने उनकी तारीफ की, लोगों ने तालियां बजाईं, मीडिया ने भी इसे उठाया। मेट पुलिस में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उन्हें निकाल सके, लेकिन हमें अभी जश्न नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि कानून प्रवर्तन की पूरी संस्था, न्यायपालिका, नौकरशाही, राजनीतिक व्यवस्था, यूके की हर एक संस्था पूरी तरह से वामपंथ की ओर झुकी हुई है और यह लगभग वोक है। अगर आपकी संस्थाएं वोक हो गई हैं तो कुछ अच्छा नहीं हो सकता। इस बहादुर देशभक्त को देखिए जो एक वोक पुलिस अधिकारी का सामना कर रहा है। ठीक है, इसे देखिए। तो इस देशभक्त को सिर्फ यूनियन जैक लहराने के लिए ये वोक अधिकारी वहां से ले जा रहा है। यही वजह है, इसीलिए मेरे पास यूनियन जैक है, मेरे पास अमेरिकी झंडा है और जाहिर है मेरे पास ऑस्ट्रेलियाई झंडा भी है, क्योंकि किसी वजह से, दोस्तों, किसी वजह से ये बात समझ में आती है कि ये मुसलमानों को गुस्सा दिलाता है। ठीक है, ये समझ में आता है। वे अपना शाहदा झंडा लहराना चाहते हैं, वे फिलिस्तीनी झंडा लहराना चाहते हैं, वे तालिबान का झंडा लहराना चाहते हैं, वे ऐसा करना चाहते हैं। लेकिन हमारे अपने देशों में इन झंडों को, हमारे अपने झंडों को जलाया जाता है, पैरों तले रौंदा जाता है, उनका अपमान किया जाता है। जितना ज़्यादा वे आप पर चिल्लाते हैं कि इन झंडों को हटा दो, उतना ही ज़्यादा आपको अपने झंडे बाहर लाने चाहिए। ये सारे मेरे झंडे हैं, सारे के सारे, क्योंकि यह एक सभ्यतागत खतरा है, यह एक सभ्यतागत समस्या है जिसका हम सामना कर रहे हैं। तो इसे देखिए, बहुत दिलचस्प है। एक बार और मैं तुम्हें बंद कर दूंगा। तुम बहुत बेवकूफ लग रहे हो दोस्त, तुम बहुत बेवकूफ लग रहे हो। इन्हें वापस भेजो, सार्वजनिक व्यवस्था। आई वो एक इन्हें वापस भेजो सार्वजनिक व्यवस्था वाला है। इन्हें वापस भेजो, इन्हें वापस भेजो, हमें ये नहीं चाहिए। आओ और मुझे गिरफ्तार करो। पता है, सच कहूँ तो मेरा मन कर रहा है कि मुझे गिरफ्तार किया जाए। तो फिर मैं शांति भंग कर दूंगा। जॉर्ज, क्या तुम ढंग की बहस और चर्चा शुरू करना चाहते हो? तुम्हें पता है क्या, मुझे बहुत खुशी होगी फेडोरा। क्या तुम जानते हो शांति भंग क्या है? हाँ, मुझे पता है। तो फिर बताओ। नहीं, मैं इसे एक टुकड़ों में तोड़ दूंगी। क्या है ये? शांति भंग करना यानी किसी को डराना या परेशान करना। ये सही नहीं है। शांति भंग तब होती है जब किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है या किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचने की संभावना होती है या उस व्यक्ति की उपस्थिति में नुकसान पहुंचने की संभावना होती है। नुकसान पहुंचाया है। उन्हें ऐसा कहने पर गिरफ्तार करना। तो नुकसान किसके खिलाफ होने वाला था? वो अकेला योद्धा लगता है, इसलिए उसे सुरक्षा मिलनी चाहिए। असल में जो लोग शांति भंग कर रहे हैं वही नुकसान पहुंचाने वाले होंगे। सही है ना? ये बात समझ में आती है। यही वो एकमात्र मुद्दा है जिसने 7 अक्टूबर की घटना के बाद 2.5 साल से ब्रिटिश जनता को परेशान किया है। ब्रिटेन और बाकी जगहों की तरह मुझे नहीं लगा था कि ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा होगा,
लेकिन यहाँ की पुलिस भी झुक रही है। हमारी पुलिस फोर्स ऐसा नहीं करना चाहती, लेकिन हमारे वामपंथी नेता उन्हें मुसलमानों के लिए पूरी तरह झुकने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन लंदन तो बहुत पहले ही हाथ से निकल चुका था। लंदन का पिछले 20-30 सालों से इस्लामीकरण हो चुका है। ये सब पूरी दुनिया के सामने सिर्फ इन प्रदर्शनों की वजह से दिखाई देने लगा। यही कारण था कि उन्होंने जनता का समर्थन खोया, क्योंकि लोग देखते थे कि वे स्थानीय लोगों के साथ सख्ती से पेश आते हैं। वे मुसलमानों पर वैसी सख्ती नहीं दिखाते, बल्कि उनके लिए झुक जाते हैं। अगर वे ब्रिटिश युद्ध स्मारकों या राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान करें तो वे अपनी लाठियां नहीं निकालते। वे बस कहते हैं, कृपया शांत हो जाइए साहब। कृपया नीचे आ जाइए साहब। शांति भंग का अर्थ यही है। कॉमन लॉ के अनुसार सिर्फ शब्दों से नुकसान नहीं होता, असली नुकसान होना चाहिए या उसकी संभावना होनी चाहिए। ठीक है, आप कह सकते हैं कि जो व्यक्ति चिल्ला रहा है उसके खिलाफ नुकसान हो सकता है। उसे किसी व्यक्ति या संपत्ति के पास भेजा जा सकता है, या कोई व्यक्ति हिंसा, धमकी, दंगा, गैर कानूनी सभा या अन्य गड़बड़ी के कारण ऐसे नुकसान के डर में है। पुलिस बिना वारंट के किसी को गिरफ्तार कर सकती है, तो आपको वही व्यक्ति गिरफ्तार करना चाहिए जो नुकसान कर रहा है। इसी वजह से ब्रिटिश पुलिस की साख गई है, और यही कारण है कि यह वोक अधिकारी खुद को मूर्ख बना रहा है। अगर उसे नौकरी से निकाला गया तो उसके लिए GoFundMe नहीं बनेगा। ये बहुत मजेदार है अधिकारी। हाँ, जानते हैं क्यों? मैंने आज आपको एक बार भी ऐसा करते नहीं देखा जब बात वामपंथियों की आई। जो लोग सच में हिंसक हुए उनके साथ तो आपने। जानते हैं सर, ये अच्छा सवाल है। नहीं, बिल्कुल। जानते हैं क्यों? क्योंकि मैं आप पर जवाबदेही डाल रहा हूँ। आपको ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। आप F वर्ड का इस्तेमाल मत कीजिए, अब जैसे मैं इसे आपके खिलाफ इस्तेमाल करूंगा। चलिए। साफ तौर पे मैंने एक बार भी आपको गाली नहीं दी है। मैं आपके साथ हमेशा शिष्ट रहा हूँ। मुझे गाली देने की इजाजत है। कानून मुझे आपके सामने गाली देने की इजाजत देता है। तो अगर आपको पसंद नहीं है तो अपनी वर्दी उतार दीजिए। अगर आपको F वर्ड से बुरा लगता है तो अपनी वर्दी उतार दीजिए। हाँ, क्योंकि वो मजेदार था। वो मजेदार था क्योंकि आपकी ताकत काम नहीं कर रही थी। हाँ, आपने सोचा था कि मैं आपकी अथॉरिटी से डर जाऊंगा। बिल्कुल भी नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। अरे, लोगों को आपके लिए जेल में डालने की धमकी देना बंद कीजिए। आप ऐसा नहीं कर सकते। मुझे आप पर गाली देने की इजाजत है। आपको गाली देना कानून के खिलाफ नहीं है। ठीक है, यहाँ से चले जाओ। क्योंकि आप जानते हैं मैं सही हूँ। आप मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं कि मैं सही हूँ। हाँ, नहीं, लेकिन आप कहते हैं कि मैं गलत हूँ। मुझे यहाँ खड़े होने की इजाजत है। मुझे सचमुच यहाँ खड़े होने की इजाजत है। तुम्हें बस ये पसंद नहीं है। दाया विंग इस्तेमाल करो। कृपया उसे जाने दो इससे पहले कि वो आगे बढ़े। यही तो जहां तुम्हें ये पसंद है। वो दाईं ओर है। मैं उसे आगे नहीं जाने दूंगा। तुम उसे खतरे में डाल रहे हो। हाँ, वे सब वोक पागल है, खुद से नफरत करने वाले, हारने वाले। वे अपनी संस्कृति, पहचान और मूल्यों से नफरत करते हैं, जिनसे उन्हें व्यवस्था के खिलाफ बोलने की ताकत मिली। फिर भी वे उन मूल्यों से नफरत करते हैं और ऐसे लोगों के मूल्यों की प्रशंसा करते हैं जो उन्हें छत से फेंक सकते हैं। इसका कोई मतलब तो बताओ। पुलिस में आलोचनात्मक सोच की कमी है। हम हमेशा चूक नहीं करते थे। मैं इतना कह सकता हूँ। बकिंगम यूनिवर्सिटी की डिग्री भारत में सामान्य ज्ञान के लिए बढ़िया है ना लड़कों? वे सब गोरे लोग हैं दोस्तों। वे सभी जागरूक पागल हैं। मैं आपको एक जागरूक पागल का असली चेहरा दिखाता हूं। मैं इस पर अलग वीडियो बनाऊंगा। यंग बॉब पर टावर हैमलिन में लोगों ने हमला किया। ओह, किसे हैरानी हुई। अब मैं आपको 3 मिनट का वीडियो दिखाता हूं। कोशिश करूंगा बीच में ना बोलूं, क्योंकि ये बहुत बेवकूफ़ी है। क्या आप ईसाई हैं? हाँ, ये एक मध्य पूर्वी देश है। ये एक पश्चिमी देश है। मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये उनके और पुलिस के बीच की बात है। चुप रहो। लेकिन ये सार्वजनिक जगह है। ये कोई छोटा पायलट नहीं है। नहीं। देखो, मोहम्मद ने शादी संधि रद्द की थी। क्या तुम पागल हो? ये बेवकूफ़ शायद कुरान सही नहीं लिख सकता। उसे किताब में क्या लिखा है इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। इस्लाम पश्चिम के लिए एक भयानक विचारधारा है। ईसाई धर्म एक भयानक विचार है।
मध्य पूर्वी धर्म है। क्या तुम पागल हो? तर्क की इस लाइन को देखो तो पहले वह कहती है कि ईसाई धर्म एक फासीवादी धर्म है, यह एक भयानक धर्म है। फिर वह इसकी तुलना कर इसे भी मध्य पूर्वी धर्म बताती है। तो ईसाई धर्म भयानक है क्योंकि यह एक मध्य पूर्वी धर्म है। तो फिर इस्लाम क्या हुआ? इस्लाम भी भयानक है। तो अगर ईसाई धर्म खराब है तो इस्लाम का बचाव क्यों? यही वजह है कि मैं कह रहा हूं दोस्तों, मैं नास्तिक हूं। ठीक है, ये बेवकूफ वोक है, वह ईसाई नहीं है, उसे ईसाई धर्म से नफरत है। वह मुस्लिम भी नहीं है, बहुत संभव है कि वह नास्तिक हो। जब रिचर्ड डॉकिंस इस नास्तिक क्रांति या जिसे अब नया नास्तिक आंदोलन कहा जाता है ला रहे थे तो हमने ऐसा नहीं सोचा था। हमें नहीं लगा था कि ऐसा होगा। रिचर्ड डॉकिंस से अक्सर पूछा जाता था, भगवान को हटाने पर नैतिकता कहाँ से आएगी? मतलब पश्चिमी संदर्भ में ईसाई धर्म न होने पर वे एक ही सवाल का बार बार जवाब देकर थक जाते थे। वो हमेशा कहते थे, हम तर्क का इस्तेमाल करेंगे। खैर, यही उसका नतीजा है। रिचर्ड डॉकिंस अब भी मेरे बौद्धिक हीरो है। मुझे किसी भी धर्म के प्रति कोई भावना नहीं है। हालांकि मेरे मन में अलग अलग धर्मों के लिए सम्मान के अलग अलग स्तर है और ईसाई धर्म सबसे ऊपर है। मुझे ईसाई धर्म के लिए बहुत अधिक सम्मान है क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि ईसाई धर्म को हटाने के क्या प्रभाव होते हैं। ठीक है, यह बहुत घमंडी और अहंकारी लग सकता है कि मैं सोचता हूं कि मैं किसी भी धर्म से ऊपर हूं, लेकिन दुनिया को धर्म की जरूरत है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जब नियंत्रण और संतुलन मौजूद होते हैं तब चीजें हमेशा सबसे बेहतर होती हैं। पश्चिमी देश धर्मनिरपेक्ष होते हुए भी ईसाई मानदंडों का पालन करते हैं। इन मानदंडों ने समाज को लंबे समय तक नियंत्रित किया। सदी के मोड़ पर ईसाई धर्म कमजोर होने पर हमारे समाजों में नैतिक पतन देखा गया है। संभावना थी कि सभी भोगवादी बन सकते हैं। उस समय के ईसाई भी इसे नहीं देख पाए। उस समय ईसाई मानते थे कि अगर ईसाई धर्म हटे और सभी नास्तिक बने तो सब समलैंगिक हो जाएंगे। ये उस समय के सबसे बड़े डरों में से एक था। मैं 2000 के दशक की शुरुआत की बात कर रहा हूं। तब किसी ने नहीं सोचा था कि अगली पीढ़ी के नास्तिक वोक बनकर इस्लाम के लिए बहाने बनाएंगे। किसी को इसका अंदाजा नहीं था दोस्तों। शायद इसी वजह से भविष्य बताना लगभग असंभव है। हमारे भविष्य की समय रेखा में कहीं भी एक छोटी सी चिंगारी उठ सकती है और वो हमारी सभ्यता को हमारी कल्पना से भी परे बदल सकती है। यही इस कहानी की सीख है। तो जब आप सामाजिक स्तर पर छोटी छोटी चीजों के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो उसके परिणाम बहुत दूरगामी हो सकते हैं। और यही हम देख रहे हैं। ये दोनों पागल, ये दोनों वोक पागल सचमुच उन इस्लामवादियों का साथ दे रहे हैं जो उनसे नफरत करते हैं। अगर कल यूके मुस्लिम बहुल देश बन जाता है तो इस महिला को हिजाब या नकाब पहनने के लिए मजबूर किया जाएगा। ऐसा होगा। और यूके कुछ मुस्लिम देशों से भी ज्यादा इस्लामिक क्यों होगा? इसका कारण यह है कि यूके के मुसलमान एक विदेशी प्रभावशाली संस्कृति की छाया में पले बड़े हैं। चाहे धर्मनिरपेक्षता, पश्चिमी संस्कृति, ईसाई धर्म या कुछ और हो, उन्होंने हमेशा खुद को पीड़ित के रूप में देखा है और वे अपने मौके का इंतजार कर रहे हैं कि कब झपट्टा मारे। यूएई कह रहा है कि हम बच्चों को ब्रिटिश विश्वविद्यालयों में नहीं भेज रहे क्योंकि वे पाकिस्तानी कट्टरपंथियों से भी ज्यादा कट्टर है। पाकिस्तानी विश्वविद्यालय इतने कट्टर नहीं हैं। अब मुल्ला पाकिस्तानी सेक्युलर संस्थानों में भी लेक्चर देने लगे हैं जिससे वहां भी हालात खराब हो रहे हैं। मैं इस पर भी शेखी नहीं बघार सकता। हाल ही तक पाकिस्तानी विश्वविद्यालय ब्रिटिश या कुछ अमेरिकी संस्थानों जितने इस्लामीकरण वाले नहीं थे। बाहर निकलो, इस इलाके से चले जाओ, यहाँ कोई तुम्हें नहीं चाहता। नहीं ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। तुम्हारे पूर्वजों ने शायद बस लोगों का शोषण किया था, बस यही है। वो प्रवासी नहीं थे। नहीं ऐसा नहीं है। लोग यहाँ इफ्तार कर रहे हैं और समुदाय में अच्छा समय बिता रहे हैं। रमजान की वजह से मोटे हो रहे हैं। क्लिनिकली ज्यादा लोग मोटे हो जाते हैं। आप तो समझते भी नहीं है। आप अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ भी नहीं करते। आप अपनी
कम्युनिटी के लिए कुछ भी नहीं करते। आप कुछ भी नहीं करते, नहीं क्योंकि आपका स्वागत नहीं है। हाँ, आप नहीं करते, आप तो बस लोगों को मारते हैं। बाहर निकलो। दोस्तों, इन लोगों की हालत तो देखो। इस्लाम इन्हें पूरी तरह से पतित मानता है, पूरी तरह से पतित। इस्लाम इन्हें ऐसे ही देखता है। मैं तुम्हें वीडियो दिखाता हूं। देखो, ये लोग कितने बेवकूफ हैं। जिन मुसलमानों को ये अपने पक्ष में करना चाहते हैं, वे इन्हें कैसे देखते हैं। ये दयनीय है। ये वाकई दयनीय है, पर हम इन्हें याद रखेंगे। हम इन लोगों को याद रखेंगे। हम उन्हें सजा नहीं देंगे, हम उन्हें छतों से नीचे नहीं फेंकेंगे, लेकिन इतिहास लिखते समय उन्हें याद रखेंगे। हम एक ही जनाब भाई। नहीं, हम नहीं है। हाँ, हम है भाई। तुमने सुना? तो ये वोक्स शरणार्थियों का स्वागत है। ये उसी तरह की औरत है जिसे तुम पहले देख रहे थे। क्या ये जरूरी नहीं? हम एक तरफ है और ये वही मुसलमान हैं। इसकी जरूरत नहीं, हम एक ही तरफ हैं। नहीं, हम नहीं, हाँ हैं। उसने कहा, नहीं, हम खुदा है। इन आदमियों को देखो, सारे आदमी है, कोई औरत नहीं, एक भी औरत नहीं है। ये वोक लोग उसका बिल्कुल उल्टा है। नारीवाद, LGBTQ व्यवस्था को घिराओ। एकदम अलग, एकदम विपरीत। वे पश्चिम से इतनी नफरत करते हैं कि देख नहीं पाते। ये वही महिला है, बातचीत खत्म करें। वह वही आदमी है, यह वोक है। हम एक ही पक्ष में हैं, वे नहीं, हम नहीं हैं। ऑस्ट्रेलिया में गे लोगों पर हमले शुरू हो गए हैं। मैं इंतजार कर रहा हूं कि ऐसा और भी हो, और फिर मैं इंतजार कर रहा हूं कि इन पागलों का असल में तुम नहीं जानते। मैंने दिखाया है कि पश्चिमी महिलाओं को अलग अलग संस्कृतियों के लोग कैसे परेशान करते हैं, है ना? पितृसत्तात्मक समाजों से, बेहद महिला विरोधी संस्कृतियों से। आप सोचते हैं कम से कम वो महिला बदल जाएगी। शायद वे महिलाएं बदल गई हों, क्योंकि ये बहुत डरावना अनुभव रहा होगा। हमें ऐसी दुनिया में नहीं रहना चाहिए जहां हर महिला को ये समझने के लिए किसी विदेशी पुरुष द्वारा यौन उत्पीड़न झेलना पड़े कि सभी संस्कृतियां एक जैसी नहीं होती। कुछ लोग ऐसे हैं जो इन लोगों से पीड़ित होने के बावजूद वैचारिक रूप से इतने ब्रेनवॉश्ड हैं कि अपना रुख नहीं बदलते। यहाँ से चले जाओ, कोई तुम्हें यहाँ नहीं चाहता, ये तो साफ है। तुम काफी असुरक्षित महसूस करते हो। नहीं, मैं नहीं हूँ। तुम असुरक्षित हो कि तुम यहाँ इतनी खूबसूरत कम्युनिटी में हो। खूबसूरत संवाद, ऐसा कई बार हुआ है। मैं इसी की बात कर रही हूँ। तुम एक दूसरे का ख्याल रखते हो, लेकिन अपनी आजादी के लिए कुछ नहीं करते। वे एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। बस असलियत सामने आ गई। तुम क्या कर रहे हो? बाहर जाओ, तुम्हें कोई नहीं चाहता। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। शांत हो जाओ। शांत हो जाओ, क्योंकि तुम एक घिनौने आदमी हो। धन्यवाद। हाँ, वो विचारधारा जो अपनी गंदगी के लिए जानी जाती है, वो मुझे बता रही है कि मुझे लगता है। क्या तुमने खुद को साफ किया? हाँ, बस साफ कर रही हूँ। उनका धर्म ही है जो तुम्हें साफ रखता है। ईसाई गंदे होते हैं। उनका धर्म उन्हें स्वच्छ रखता है। यह इस्लाम का सबसे पवित्र स्थल है। क्या कर रहे हो? कमरे से बाहर निकलो। यहाँ मुसलमान थे तो वे कह रहे हैं कि यहाँ मुसलमान थे। मुझे लगता है कि ये मिन्ना है सऊदी अरब में, और यही है जो वे पीछे छोड़ गए हैं। यहाँ कई चीजें हैं। देखो, देखो कितना साफ है। देखो कितनी सफाई है। जाहिर है ईसाइयों से बदबू आती है। देखो, ये बर्मिंघम है। लेकिन करीब 10 मिनट बाद ये मुस्लिम इलाका है। सरकारी भत्ते पे डाल दो। मैं आज बर्मिंघम के जेम्स टर्नर स्ट्रीट आया हूँ, 165। एक गोरा आदमी सड़कों की सफाई कर रहा है। लेकिन नहीं, इस्लाम ऐसे काम नहीं करता। तीसरी दुनिया को आयात करो, तीसरी दुनिया बन जाओ। मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया है, जरूर देखें। ये आपको बिल्कुल दिखाएगा कि ये गंदी हरकतें पासपोर्ट से परे कैसे जाती है। ये एक सांस्कृतिक चीज है। अपनी संस्कृति से उभरने में समय लगता है, लेकिन बच्चों का ब्रेन वॉश कौन कर रहा है? माफ कीजिए, आपको ये दिखाना है। इसे देखिए,
इसे देखिए। उनके पास एक बहुत बड़ा कड़ाहा था और वे बहुत सारे लोगों के लिए खाना बनाते थे और वे ऐसे ही खाना बनाते हैं। इस्लाम के पैगंबर ने पेट दर्द या समस्या में ऊंट का पेशाब पीने की सलाह दी थी। हाँ, देखो, ये जाकिर नाइक, मशहूर कुरानिक इस्लामी पैरोकार, कहता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ तक कि पहली दुनिया के देशों में भी ये लोग बहुत बुरी हालत में रहते हैं। ये सऊदी अरब में पाकिस्तानी व बांग्लादेशी इलाका है जहाँ लोग सस्ते मजदूर बनकर जाते हैं। जाहिर है इनके पास सुविधाएं नहीं होती, लेकिन अगर सफाई आपके नियंत्रण में है, अगर आप साफ सुथरे इंसान हैं, तो ये आपके नियंत्रण में है। मैं आपको बता रहा हूं, तीसरी दुनिया अपने लोगों की वजह से है। उनके सफाई मानक अलग है। देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता था कि मुसलमान कितने साफ सुथरे हैं। देखिए, इसे वुजू कहते हैं। ये लोग अभी नमाज पढ़ने जा रहे हैं और उन्हें खुद को धोना होता है। ये ऐसे ही करते हैं। ये लोग पानी से पैर धो रहे हैं और वे उसी पानी से कुल्ला भी कर रहे हैं। सोचिए, ये कितना गंदा है। ये सभी मुसलमान हैं, ठीक है? वे खुद को साफ कर रहे हैं। मैं नहीं कहता कि सभी ऐसे करते हैं, मगर गरीब मुसलमान ऐसे ही काम चलाते हैं। वे सब हाथ पैर धोकर उसी गंदे पानी से कुल्ला भी कर रहे हैं। तो इतने साफ है ये। इस महिला को कुछ बातें मुसलमानों ने सिखाई है जिन्हें वो बचाना चाहती थी। दूसरा आदमी शायद गे मुसलमान है। उसने कहा कि वे सिखाते हैं कैसे खुद को साफ रखना है, और फिर उसने उसी बात को आगे बढ़ाया। क्या तुमने खुद को साफ किया था? हाँ। बस इसलिए मुसलमान तुम्हें सिखाते हैं कि खुद को कैसे साफ करना है, और मैंने तुम्हें दिखाया कि वे खुद को कैसे साफ करते हैं। उनका धर्म ही है जो तुम्हें साफ सुथरा बनाता है। ईसाइयों से बदबू आती है। वो कौन है? वो एक घटिया फांसीवादी है, घिनौना आदमी है। क्या सच में? तुम कौन हो? मुझे नहीं पता, मैं बस अपना चेहरा छुपा रहा हूँ क्योंकि वो वीडियो बना रहा है। तो क्या तुम भी? हाँ, वो वीडियो बना रहा है। मुझे नहीं पता वो क्या कर रहा है। तुम जानते हो? मैं उसे नहीं जानती, पर वो नस्बेदी व्यवहार कर रहा है। क्या सच में? उसने क्या कहा? क्या तुम्हारे कान नहीं है? अच्छा, मैंने नहीं सुना। वो इतनी समझदार है कि जानती है कि वो आदमी यंग बॉब का साथी है। यह बहुत बढ़िया है। मैं चाहता हूं ऐसे वोक मूर्खों का भी पर्दाफाश हो। इस्लामिस्ट कौन है हम जानते हैं, पर इनका भी पर्दाफाश जरूरी है। मैंने सुना कि उससे ज्वाइन चाहिए। बस इतना ही। तुम इतने आक्रामक क्यों हो? तुम जाओ, अब वो मेरा पीछा नहीं कर रहा है। मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। वो मेरा पीछा नहीं कर रहा है। दूर जाओ। मैं इस तरफ जा रहा हूँ। दूर जाओ। दूर जाओ। वो एक लेस्बियन है। सोचो जरा। मैं बस उस पल का इंतजार कर रहा हूं। जानते हो, जैसे ये गे लोगों पर हमले शुरू हो गए हैं, और मैं उस पल का इंतजार कर रहा हूं जब मुसलमान माहौल गर्म कर देंगे और वो खुद को रोक नहीं पाएंगे। वो माहौल जरूर गर्म करेंगे। 100%। हमने न्यूयॉर्क में शरिया पेट्रोल देखी है। हमने बर्मिंगम में शरिया पेट्रोल देखी है। यहाँ तक कि लंदन के कुछ हिस्सों में भी हमने ये सब देखा है। मैं चाहता हूं कि मुसलमान, मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, इन लोगों पर दबाव बढ़ाएं। ठीक है, कृपया। हम इन्हें नहीं चाहते। हमें अच्छे वीडियो क्लिप्स मिलेंगे, यही चाहिए। मेरे मुसलमान भाइयों, डटे रहो, अपने विश्वासों पर अडिग रहो। ये लोग सबसे बुरे हैं, ईसाई और यहूदी। वैसे मैं आपको बता रहा हूं कि मुसलमान, ईसाई और यहूदी ही केवल लोग हैं, और साबिईन, जो कि अब विलुप्त समूह है। मुसलमान सिर्फ ईसाई और यहूदी को धिम्मी यानी द्वितीय श्रेणी नागरिक के रूप में रहने की अनुमति देते हैं, जिसमें जिज़्या और एक और टैक्स देना पड़ता है। आपको उनके बीच रहने की इजाज़त है। ईसाई और यहूदी मुसलमान के घर से ऊंचा घर, नई चर्च या सिनेगॉग नहीं बना सकते, लेकिन पुराने बरकरार रख सकते हैं। ईसाई और यहूदी सच में भाग्यशाली है मुस्लिम भूमि में, लेकिन ये लोग इन लोगों को दूसरा मौका नहीं मिलता। उसे अपने बाल बढ़ाने के लिए मजबूर किया जाएगा और उसे बुर्का पहनने के लिए मजबूर किया जाएगा। वे लोग निर्वासित कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन वे यही चाहते हैं। मेरे प्यारे मुसलमानों, कृपया बाहर आइए।
आप कभी पीछे नहीं हटते। आप हमेशा अपने विश्वासों पर अडिग रहते हैं और आप उनका आक्रामक, कठोर और जोश के साथ बचाव करते हैं। करो। हम चाहते हैं कि इन लोगों को असलियत पता चले। हटो, मैं लेटना नहीं चाहती, हटो। तुम बहुत डरावने आदमी हो, मुझसे दूर हटो। क्यों? हटो, तुम्हारे चेहरे पे कुछ लगा है और तुम मेरा पीछा कर रहे हो। हटो, जाओ, हटो। अब तुम उसे धमका रहे हो ब्लू, वो मेरा पीछा कर रहा है। ब्लू, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ, मैं इस तरफ जा रहा हूँ। यहाँ से चले जाओ। कहा चले जाओ? तुम एक आदमी हो। मैं एक लड़का हूँ, चले जाओ। मैं वो आदमी नहीं हूँ, चले जाओ। मेरा ट्रांजिशन। कौन सी कॉल? कहाँ? तुम ऐसा क्यों कर रही हो? चले जाओ। वो साथ नहीं दे रहा, कह रही है चले जाओ। मेरे बसली ब्रदर्स, वो मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे? मैं आपको बता रहा हूँ, ये लोग इस्लाम में और मुसलमानों की नज़रों में सबसे नीच है, बिल्कुल सबसे नीचे। ये लोग बिगड़े हुए हैं, समलैंगिक, लेस्बियन, नशेड़ी। मुसलमान ऐसे ही देखते हैं। ये एक रूढ़िवादी नज़रिया है। इसलिए उस आदमी ने कहा, हम एक तरफ नहीं हैं, बस चुप हैं, क्योंकि तुम लोग हमारे लिए काम के बेवकूफ़ हो। तुम हमारे लिए पर्दा डालते हो। पर ये लोग उनसे यहूदियों और ईसाइयों से भी ज़्यादा नफरत करते हैं। बस बता रहा हूँ। यहाँ से चले जाओ। मैं जा रहा हूँ। कहाँ? मेरा पीछा करना बंद करो। मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा, चले जाओ। अरे बेब्स, कितनी आक्रामकता है यार। तुम उन्हें क्या बताते हो? मुझे नहीं पता क्या। मैंने उससे कहा इस बच्चे को जाने दो और मैं नीचे आ जाऊंगी। नहीं नहीं नहीं। शाबाश यंग बॉब। आज वॉक्स पॉक्स करने के लिए सबसे अच्छा इलाका कौन सा है? क्या करने के लिए? जैसे इंटरव्यू मस्जिद के पास या मस्जिद की तरफ। उस व्यक्ति की तरह बनो जिसने उस वोक अफसर का सामना किया, और यंग बॉब की तरह बनो। मैं अधिकतर आर्म चेयर फिलोसोफर हूँ। मुझे अपनी जगह रहना अच्छा लगता है, लेकिन मैं देख रहा हूँ। याद रखना, मेरे बैंगनी बालों वाले, नाक में रिंग पहनने वाले वोक पागलों, बस ये बात याद रखना। इस्लाम जो व्यवस्था बनाता है उसमें आपको सबसे निचले पायदान पर देखा जाता है। बिल्कुल सबसे नीचे।